मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी निष्कर्ष में यह निकल कर आया है कि घोसी बाई इलेक्शन में दलित बीजेपी के साथ नहीं था, जिस कारण सपा प्रत्याशी की जीत हुई। इसी निष्कर्ष के बाद बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए सूबे में दलित सम्मेलन करने की शुरुआत कर दी। 2 नवंबर को राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में होने वाले अनुसूचित महासम्मेलन को लेकर बीजेपी में पशोपेश की स्थिति है। दरअसल बीजेपी ने यहां 1.5 लाख दलितों को जुटाने का लक्ष्य रखा है और बीते दिनों जो दलित सम्मेलन हुए हैं उसमें बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। सम्मेलन स्थल का जायजा लिया अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने। नवंबर को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति महासम्मेलन करने जा रही है। यह सम्मेलन लखनऊ के स्मृति उपवन में होगा और हम इस वक्त स्मृति उपवन में ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और ये पूरा अभी इसको भव्य पंडाल का रूप दिया जा रहा है। हालांकि आज 2 दिन बाद यहाँ पर प्रोग्राम होना है, बताया जा रहा है। 2 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति महासम्मेलन होना है और जिस तरह से घोसी का बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी था सुधाकर सिंह, उसको करारी शिकस्त मिली थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन और समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ और ये कहा जा रहा था कि उस चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुआ था, घोसी का बाई इलेक्शन, वहां पे दलित वोट सीधा सीधा सुधाकर सिंह के पक्ष में ना जाकर सुधाकर सिंह पक्ष को गया और उनका जो दारा सिंह का चौहान प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, वो वहां से उनको करारी शिकस्त मिली। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन का दौर शुरू हुआ और कहा गया कि दलितों को रिझाने के लिए एक सम्मेलन किया जाएगा जो हर विधानसभा क्षेत्र में होगा। इसी के लेकर अब दलित सम्मेलन चल रहा है। हर कई जगह दलित सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार सम्मोहित वहां पर जो है संबोधित कर चुके हैं। और अब 2 नवंबर को यहाँ पर लखनऊ के स्मृति उपवन में अनुसूचित जाति महासम्मेलन होना है, जिसमें पहले का लक्ष्य रखा गया था कि 5 लाख भीड़ जुटाई जाएगी, लेकिन अब बताया जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुटाना है यहाँ पर। हालांकि उस भीड़ को जुटाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हर विधानसभा के जो विधायक हैं उनसे कहा गया है कि 2000 अपनी विधानसभा क्षेत्र से वो यहाँ पर दलितों को लेकर आएंगे। दलितों को रिझाने की एक बड़ी कोशिश है। हालांकि जिस तरह से एक टारगेट दिया गया है 1.5 लाख लोगों को जुटाने का, वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके लिए भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि कैसे यहाँ पे भीड़ जुटाई जाए। इसलिए जो कि अभी हाल ही में जितने भी दलित सम्मेलन हुए हैं वहां पर अपेक्षित जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी भीड़ जुटेगी, उस तरह से भीड़ जुट नहीं रही थी। ऐसे में 2 नवंबर को होने वाले जाति महासम्मेलन में 1.5 लाख की भीड़ जुट पाएगी, इसको लेकर सभी पशोपेश में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जितना काम दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है कि जो स्मृति उपवन है ये जो है 2007 से 2012 के बीच में बना था, यानी उस समय पूर्ण बहुमत वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। और ये कहा जाता है कि भीड़ जुटाने का जो लक्ष्य जो जुटाने का था वो बहुजन समाज पार्टी में ही था, क्योंकि अभी तक जो स्मृति उपवन हो या काशीराम अंबेडकर मैदान हो या जितने भी मैदान है वहां पर जो भीड़ जुटाई है उसका नाम जो खाते में नाम बहुजन समाज पार्टी में ही दर्ज रहा, यानी बहुजन समाज पार्टी ही वो भीड़ जुटा सकती थी। ऐसे में बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो 1.5 लाख की जो अनुमानित जो लक्ष्य रखा गया कि 1.5 लाख की भीड़ को जुटाना है, उस भीड़ को जुटाना एक चैलेंज तो है ही है। साथ में इस जो जन सम्मेलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, अमित शाह को भी बुलाने की तैयारी है, राजनाथ सिंह को भी बुलाने की तैयारी है और यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लोग आएंगे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। हालांकि अभी राजनाथ सिंह की बात हो या जेपी नड्डा की बात हो, उनका कार्यक्रम अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर दलितों को यहाँ संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि 2017 के बाद से दलित वर्ग के लिए कितना काम किया गया है और कितना उनकी सरकार में किया गया है। तो कुल मिलाके 2024 से पहले दलितों को रिझाने के लिए एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो यहाँ पर लोग आएंगे अनुसूचित जाति के लोगों को उनको संबोधित करेंगे और उनको बताएंगे कि कितना 2017 के बाद से अब तक कितना कार्य उनकी सरकार में हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।